क्या होता है? एक मसले पे आपने कहीं लिखा कल करेंगे, ये ठीक नहीं है भाई। अगर आज फॉर एग्जाम्पल मेरा मूड नहीं है, मैं कल करना चाह रहा हूँ, उसमें क्या इशू है? कल करेंगे ये ठीक नहीं ये है। क्यों झूठ है कि कल करेंगे, कल हो जाएगा? कल कर लें यार। अगर आज आप जैसी बंदी को, तो मुझे पता है कि आप बोलेंगी आज अगर पीस नहीं आ रहा तो कल करूंगी, कल नहीं आएगा तो परसों करूंगी। ये आपने इसको क्यों कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। कल एक झूठ है। पिछला वाला मेरी हकीकत है, आज वाला हर लम्हे हकीकत बनता जा रहा है, कल वाला पता नहीं क्या है। कल वाला पता नहीं क्या है? क्या है? तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं जो कल देखा ही नहीं है? अभी तो मेरे सामने हो, अभी तो जी लूं। अब कल मेरी मर्जी होगी, दिल होगा, मन होगा, दिमाग होगा, दिल कहेगा, रूह कहेगा, करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे यार। होए 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 होए, ये कब आता है? 10-15 साल क्यों जाया करती है? हाँ भाई, नहीं करना वो चीज जो आपको प्लीज करे। ये इसे कहेंगे ज़हनी पीस। अब ये ज़हनी पीस हो गया है। I don't know, but what you see is the real me. I don't pretend. और आपको इतना अच्छा, तजुर्बा जब हो प्रेजेंट गया। करने लग गई वहाँ गेम खराब हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्या गेम खराब होगा, मुझे करना ही नहीं है गेम में, मैंने खेलना ही नहीं है गेम, मैं नहीं खेलना। प्रिटेंडिंग वाला। हाँ, मैंने नहीं खेलना, मैंने क्या कर लेना है प्रिटेंड करके। आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। मैं बाथरूम भी साफ करती हूँ, मैं झाड़ू भी देती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, एंड आई एंजॉय डूइंग एवरीथिंग। और ऊपर वाला मुझे वो दे देता है जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। जो रब की तरफ देखता है वो सबकी तरफ नहीं देखता, जो सबकी तरफ देखता है वो रब की तरफ नहीं देखता। ओ हो, क्या बात है। सिंपल सी बात है। कोई लड़का देख रहा होगा इस वक्त आपको स्क्रीन पे, तो सोच रहा होगा यार क्या सुशील किस्म की मुझे अजवाजी जिंदगी के अंदर। कौन है वो लड़का? मुझे उस लड़के का नाम बता दो, कौन है भाई, मुझे बता दो वो लड़का है कौन। ये बात भाई ये ढूंढवा के रहेगा, ये लड़का ढूंढवा के रहेगा। माशाल्लाह गुलाबी हो गया फैसल। नर्वस हो रहे लड़का? नहीं। चल ये लड़का ठीक है, चल। मासूम क्यूटी पाए। अच्छा भाई, एक और मसला है हाँ, जो आप क्लियर हुक्म, करें जरा। हुक्म। तो मेरे साथ भी बड़ा कंफ्यूजन में शिकार रहता हूँ मैं उसमें। हुक्म। अच्छा, कहते हैं जी सेल्फ लव वर्सेस सेल्फ ऑब्सेस्ड, इसकी लाइन कैसे आइडेंटिफाई होगी कि मैं अगर अपना ख्याल रख रहा हूँ या मैं कोई अपने बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मुझे पीस दे रही है, उसको अगर आप कह रही हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मुझे सेल्फ लव लग रहा है, अब मुझे कैसे पता चलेगा ये लाइन सेल्फ ऑब्सेस्ड की तरफ आ गई है सेल्फ लव से? ये लाइन कहाँ है? आपको सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब पता खुद को होना चाहिए। हाँ, अब वो खुद की क्या है? लर्निंग्स के लिए जब आपको लगे कि आपको ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी के लिए नुकसानदेह है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके अच्छे लगने से कहीं ना कहीं मैं किसी कॉम्प्लेक्स में जा रही हूँ, वो सेल्फ ऑब्सेशन में आ जाता है। और सबसे बड़ा तकब्बुर जो आता है ना, वो इबादत का होता है। वो सबसे बड़ा तकब्बुर जो होता है वो अपने अच्छाई में होने का होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तुमने ये कर लिया, तुमने नहीं किया, ओ मैं तो कब का कर लिया। तुम जिम नहीं जाते, ओ मैं तो जिम जाती हूँ, मैं तो 1-1.5 घंटा रोज जिम में लगाती हूँ। आप किसी को अनजाने में उस कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं कि फलां बंदा जिम नहीं जा पा रहा। आपको क्या पता वो नहीं जा पा रहा, वो शायद मंथली नहीं पैसे दे पा रहा हो जिम के, शायद तबीयत की वजह से। तबीयत की वजह से नहीं जा पा रहा, उसको पेट्रोल महंगा पड़ता, उसका घर दूर पड़ता, वो कहता हो कि यार वो पैसे मैं जिम में दूं, मैं घर में लगा दूं, बिल्स में ऐड हो जाएंगे। आपको क्या मालूम? बहुत आसान है किसी को कहना अबे जिम जाया कर, अबे ये खाया कर, तू ये क्यों नहीं करती है, तू फलां कर ले। बहुत आसान है ये अल्फाज, लेकिन उसकी हकीकत जानना आसान नहीं है। तो जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो तुमने नमाज पढ़ ली? अच्छा बेटा पढ़ी तुमने? हाँ मैं तो कब की पढ़ ली। और आपने उस इंसान को अनजाने में उस कॉम्प्लेक्स में डाल दिया कि यार तो कब हो रहा है दादा। मुझे बहुत मतलब 500-700 पॉडकास्ट हो गए अब तो। इनमें से 2-4 लोग ही मुझे, मैं नाम नहीं ले सकता, एक खातून भी आई थी, वो मॉडल भी एक्ट्रेस भी, आयशा तूर नाम है मेरा ख्याल उनका ना। आयशा शी इज वो भी अमेजिंग, कमाल बोलती शी है। इज अमेजिंग। सानिया से मेरे को लगा, सानिया सईद वो है भी ना, कमाल बोलती हैं। शानिया ऊपर तो जान इसमें मर्द जरा कम, अब सारे हमारे भाई नाराज होंगे, नहीं मर्द हजरात जरा कम फिलोसफर थे। ऐसा नहीं है। हाँ, लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, खवातीन थोड़ी ज़्यादा अल्लाह की तरफ से बनाई, ऐसा एक उनका मैकेनिज्म होता है कि वो सेंसिटिव होती हैं, तो चीज़ों को जब बचपन से समझती हैं, उनको समझाया भी जाता है कि बेटा तुम बेटी हो, तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम ज़्यादा जिम्मेदार हो। फिर और भी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि जब दिल टूटता है
तो फिर इंसान जब जोड़ने के प्रोसेस में आता है, दैट्स मैच्योरिटी, वो प्रोसेस है। तो लड़कियां उस प्रोसेस से थोड़ा जल्दी गुजरती हैं, दे आर मोर प्रोन टू सेंसिटिविटी। एक रट वाली कहानी है, एक डड्डू था, 2 डड्डू थे, एक डड्डू अंदर था रट के अंदर, उसका दूसरा दोस्त था, एक जो था वो निकल, चल जल्दी बता रही हूँ, वो कूदा वो बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकल गया तो दूसरा जो डड्डू था वो कूदे, वो ऊपर आए, वो दूसरे डड्डू को देखे, वो सन बात ले रहा है, वो माय गॉड एंजॉय कर रहा है बैठ करना। फिर वो ऊपर आए, फिर हो गया, तूने वो धोखा दिया, तू मुझे छोड़ के चला गया, अरे तू बाहर कैसे निकल गया। तो डड्डू ने कहा, जिस दिन तूने ये क्यों तू छोड़ दिया, तू बाहर आ जाएगा, और तूने वो जंप लगाई जो मैंने लगाई थी अपने लिए, तो तू उस रट से बाहर आएगा। क्या बात है, ठीक है, तो तू वो उस रट से बाहर आएगा। तो अगर मैं यही सोचती रहूं कि कैसे हुआ, क्योंकि मेरा क्यों इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर मैं कैसे में रहूंगी, कैसे होगा। ये जो सोशल मीडिया पे हमारे जैसे हमारे जो आप हैं, मैं हूं और बाकी लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे लोगों को, कहीं ना कहीं वो अपनी एक लाइफ दिखाते हैं बहुत ही मजे की। तो एक तो ये क्लियर करें, एक तो 2 लाइफ होंगी, एक सोशल मीडिया की होगी, एक वहाँ की होगी। कुछ लोग ऐसा भी करते होंगे, हर कोई आपकी तरह तो होगा नहीं, जो लाइफ इधर है उधर लाइफ होगी तो ऐसी भी लाइफ होगी लोगों की। और उन लोगों को बताएं जो लड़कियां लड़के या हस्बैंड वाइफ में जो मसले मसाइल रील्स एंड शॉर्ट्स के थ्रू हो रहे हैं कि भाई तुम ऐसे हस्बैंड क्यों नहीं हो कि वो ट्रक भर के फूल ले आया, तुम मेरे लिए उस दिन एक फ्लावर लेकर आए। इट्स सैड, ये बहुत उदास कर देती हैं मुझे ये बातें लोगों की, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि जो दिखा रहे हैं वो क्यों दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं। जो दिखा रहे हैं उनको इसलिए दिखाना है कि हमारे पास है। तो फिर अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात कहने की इशारत करूं। किसी ने पूछा कि क्या रिहाइश और आसाइश के लिए ख़र्चा करना या कुछ तगो दौड़ करना ठीक है, तो जवाब में आया, रिहाइश और आसाइश तक तो ठीक है जब वो आराइश और नुमाइश में तब्दील हो जाए, ओहो तो फिर समझो ज़वाल करीब है। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। तो आसाइश और रिहाइश तक रखो, नुमाइश और आराइश पर मत जाओ। इट्स गोइंग टू बिकम वेरी टफ, आई एम टेलिंग यू। जब नहीं होगा ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। लोगों के साथ प्रॉब्लम्स वहाँ आना शुरू हो जाती हैं, विद ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट इन माई हार्ट, के जब आपको आदत हो जाए ना बहुत ज़्यादा लग्जरी की और आपको याद ना रहे। मेरी वालदा एक बात कहती थी, कहती तो बहुत कुछ थी, बड़ी वाइस खातून थी। झाड़ू पोछे सिखाया उन्होंने, झाड़ू नीचे दबा के लगाते हैं, ये ऊपर से झाड़ू नहीं लगाते, दबा के लगाते हैं, बैठ कर लगाते हैं। क्यों? कि ये जो ऊपर ऊपर से करते हैं ना बेटा, ये क्या झाड़ू होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, व्हाट इज दैट। नीचे दबा के करिए, दबा के मिट्टी निकलेगी और हवा के रुख के उस तरफ लगाई जहां पे मिट्टी पलट कर वापस ना आए। ये छोटी छोटी तरबियत के हिस्से थे। और कहती थी कि अल्लाह करे मेरी बेटी के पास बहुत लोग हों काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो ये ना हो कि करना नहीं आता। डब्बा पैक नहीं है बॉस। हवा किस तरफ की है देखना बड़ा ज़रूरी है। हवा का रुख दूसरी तरफ अगर हुआ तो आपके मुंह पे आएगा सब कुछ। क्या बात है भाई। हम सोचते नहीं है बात है, सोचते नहीं है कि ग्लास को किसी को देते हुए हाथ नीचे क्यों रखना है, क्योंकि आप उसको इज्जत दे रहे हैं। और किसी को आप यूँ दे रहे हैं तो उसमें क्या है। अगर आपके पास इज्जत होगी तो आप इज्जत देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ओ हो क्या बात है। सिंपल सी बात। एक मसला मेरे साथ आता है, फॉर एग्जांपल जब मैं इस पोजीशन पे जाता हूँ जिधर आप पहुंची हुई, मैं इस पे जब जाता हूँ तो मेरा इवेंचुअली काम डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो उसमें क्या करें फिर? ओके, देन यू हैव टू लिटरली टॉक टू योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप से बात करें। ठीक है। खुद कलामी सबसे अच्छा मशवरा आप अपने आप को खुद दे सकते हैं और खुद समझ सकते हैं। अपनी रियलिटी आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। सही है। आपको बिल पे करने आपको तनख्वाहें देनी है, आपको पेट्रोल डालना है, जिम्मेदारियां भी ऐसी होती हैं, ये तो मेरी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, ये मेरे फराइज में है। ठीक है। अब मैं अपना जो टाइम ले रहा हूँ वो तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे उसको बैलेंस किस तरह करना है कि मैं अपना टाइम भी ले सकूं और जो मेरी जिम्मेदारियां मैं वो भी कर सकूं, क्योंकि ये मुझे करना है। बस बहुत समझ गया, ये मुझे करना है। आपको जितना करना है उतना आप करें, और अपने आप को जबर करके नहीं करना। जबर करके नहीं करें। ओ भाई यही कर रहा हूँ, बस मैं यही कर रहा हूँ, फिर मैं ठीक कर रहा हूँ। आप ठीक करें, मैं ठीक हूँ। और जो 30 आने हैं ना, मोहतरम मैं ठीक हूँ। अरे अल्लाह नहीं करे, लेकिन जो ठीक हूँ। मैं वो बंदी थी जिसकी 25 लाख रुपए सैलरी थी,
थी, मॉर्निंग शो में सब गवाह हैं, ठीक है। ठीक है। और इकरार तब 25 लाख रुपए, बिल्कुल बाकी ऐसा ही, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए थे, ठीक है। और इकरार मुझे कहते थे, इकरार मेरे बड़े प्यारा भाई है, वो कहता है कि हम सोचते थे आप लोगों की सैलरीज कैसे होती है ना, मुझे इकरार ने दफ़ा बात कही थी। तो मैंने कहा अल्लाह की शान है कि इकरार अल्लाह ने हमें वो वक्त दिखाया। फिर वो वक्त आया 2020 में कि मैं 4 लाख पे प्रोग्राम शुरू किया था, 4 लाख पे। और उस लम्हे में अदनान, मैं माया ने यूं से ना 10 करके टूटी थी। वो रियलिटी थी मेरी कि 4 लाख में करूँगी यार, कोई बात नहीं लम्हे जी, ये 4 लाख की 4 करोड़ बनाएंगे आप भेज रहे हैं, मैं मना नहीं करूँगी। तो 30 वो भेज रहा है, मना नहीं करना। उस 30 को वो 30 करोड़ बनाएगा। उस्ताद मोहतरम मान तो गया मैं आपको, माफ कर दे, मान तो गया मैं, माफ कर दे मुझे, ऑन स्क्रीन मान गया मैं आपको। क्या बात है, वैसे ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मुझे वैलिडेशन चाहिए थी थोड़ी सी ऐसे बंदे से जो कि समझ सकूँ, आपकी बातें सुन के मुझे फील हुआ